दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिस गांव के ऊपर अंग्रेज़ों ने अपना कब्ज़ा जमा कर रखा हुआ है। उस गांव के रहने वाले गरीब लोग दोस्तों बाहर से आए हुए अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कुछ गांव वाले उन अंग्रेज़ों से रात के वक्त पर उन अंग्रेज़ों के सिपाही से छिपने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो किसी दूसरे औरत के घर के अंदर छिपने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अंग्रेज़ों के जो सन की सिपाही होते हैं वो यहाँ पर इन गाँव वालों को पकड़कर मार डालते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग बेहतर जानते होंगे कि पहले हमारे भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा जालिम हुआ करते थे। ये कहानी उसी को देखते हुए बनाई गई है। इस कहानी के अंदर दोस्तों हमको पता चलता है कि इस गांव के अंदर इंग्लिश टॉम नाम का व्यक्ति अपनी पूरी फैमिली को लेकर यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है, और वो इंडियंस के ऊपर इतने ज़्यादा अत्याचार करता है जिसे सुनकर आप लोग भी शॉक हो जाओगे। वो बुरी तरह से टॉर्चर करके दोस्तों इंडियंस को मारता है। लेकिन दोस्तों टॉम इस बात से अनजान था कि कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी बला ज़रूर है जो उसको ख़त्म करने के लिए उसके इर्द गिर्द भटक रही है। अब तभी दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है। रात के वक्त पर हमको दिखाया जाता है टॉम अपनी पत्नी से बात करता है, और बातों बातों में इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि दोस्तों टॉम यहाँ पर इंडियंस की बुराई कर रहा था और उसकी पत्नी बोल रही थी कि हम उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए टॉम को अपनी पत्नी पर बहुत तेज गुस्सा आ जाती है। अब दोस्तों उसकी पत्नी उसे चुप कराने की कोशिश करती है, और फिर तभी ये लोग देखते हैं कि इनका दरवाज़ा बाहर से दोस्तों कोई बताने की कोशिश करता है, और फिर तभी इन्हें दोस्तों नीचे से किसी की आहट सुनाई देती है, विच मीन्स कि कोई तो इनके घर के अंदर घुस चुका है। इसलिए दोस्तों टॉम देखने के लिए जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं ही जाकर देख लूँगी। और दोस्तों जैसे ही वो नीचे देखने के लिए जाती है तो घर के अंदर तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, बट वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है अपने हाथ में एक डंडा लेकर, तो दोस्तों वो जैसी बाहर की ओर को जाती है तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर की ओर को उसे एक बहुत खतरनाक सी चीज़ दिखाई देती है जो कि जानवर जैसी दिख रही थी। वो दरअसल दोस्तों आधी बिल्ली और आधी जानवर की तरह थी। वो हैवान दोस्तों उस रात टॉम की पत्नी को जान से मारकर ख़त्म कर देता है। अब दोस्तों ये हैवान कौन है और इसने इसको क्यों मारा, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब दोस्तों जैसे उस हैवान ने टॉम की पत्नी को मारा तो टॉम दोस्तों इंडियंस पर शक करता है और बोलता है कि शायद तुम ही लोगों ने मेरी पत्नी की हत्या की है। अब दोस्तों टॉम यहाँ पर एक आदमी को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। टॉम उसे मारता मारता अपने घर के अंदर लेकर जाता है और अपने साथियों से बोलता है कि जल्दी से बंदूक लेकर आओ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तभी दोस्तों टॉम के साथी उसके कमरे में बंदूक लेने के लिए जाते हैं, बट उसके कमरे में दोस्तों वही हैवान होता है, जिसे देखकर दोस्तों उसके साथी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब दोस्तों उसका पहला साथी नहीं आता तो टॉम अपने दूसरे साथी से बंदूक मंगाता है, लेकिन उसका दूसरा साथी भी नहीं लौटता। और कुछ ही देर के बाद दोस्तों वो जो हैवान होता है वो नीचे ही टॉम के पास में उसकी बंदूक लेकर आ जाता है और टॉम को बंदूक देने की कोशिश करता है। टॉम दोस्तों ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, लेकिन दोस्तों वो कुछ भी नहीं बताता। और फिर तभी टॉम उस पर गोली चलाना शुरू कर देता है, बट गोली का उस हैवान पर कोई असर नहीं हो रहा था। और कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं वो हैवान टॉम पर हमला करता है। अब दोस्तों आप लोग एक बात तो समझ चुके होंगे कि ये जो हैवान है ये अंग्रेज़ों पर हमला कर रहा है और इंसानों पर हमला नहीं कर रहा। इससे ये बात तो साफ साफ तय हो जाती है कि ये जो भी हैवान है ये इंसानों के साथ है। ये खुद चाहता है कि अंग्रेज़ यहाँ से भाग जाएं, लेकिन ये हैवान कौन है इसके बारे में आपको पता चलने वाला है। और तभी दोस्तों हमें अगले ही सीन में गाँव की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो लड़की दोस्तों इसी गाँव की बहू होती है। इस लड़की का नाम आरती होता है। अभी कुछ टाइम पहले आरती का पति गायब हो गया था, इन्हीं अंग्रेज़ों ने उसे गायब करवा दिया था। लेकिन दोस्तों आरती उस वक्त पर अकेले मौजूद थी और उसे उसके पति की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल उसके पति की आवाज़ दोस्तों वह हैवान ही निकाल रहा था। आरती उससे बोलती है कि तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रही हूँ। अब दोस्तों वो जो हैवान होता है उसकी नज़र में देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वही आरती का पति हो। अब आरती दोस्तों उसे बार बार सामने आने को फोर्स करती है, और दोस्तों वो हैवान सामने आने ही वाला था, बट इतने में दोस्तों वहाँ पर कई सारे गांव वाले आ जाते हैं। और गांव वाले आरती से बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, आज अंग्रेज़ों का सरदार आ रहा है पूरे गांव के अंदर छानबीन करने के लिए, क्योंकि हमने टॉम की बीवी को किसी ने मार डाला था।
इसीलिए दोस्तों ये लोग अंग्रेज़ों से बचने की और छुपने की कोशिश कर रहे थे। अब खैर उस वक्त वो हैवान वहाँ से गायब हो जाता है और हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। आरती दोस्तों अपने घर पर पहुँचती है। अपने घर पर जाकर वो दोस्तों यहाँ पर अपनी सास से बात करने की कोशिश करती है। आरती के पति के गायब हो जाने के बाद दोस्तों उसकी सास ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे कभी ऐसा एहसास नहीं दिलाया था कि वो उसकी सास है। अब आरती अपनी सास को बताने की कोशिश करती है कि मैंने अपने पति को अभी देखा था, लेकिन उसकी माँ उसकी सास उससे बोलती कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तभी दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है उसकी सास वहाँ से चली जाती है और दोस्तों यहाँ पर आरती अपने घर के अंदर अकेली होती है। उसे फिर से उसके पति के आवाज़ सुनाई देती है। उसका पति उससे बोल रहा था कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अब आरती दोस्तों उससे बोलती है कि तुम जो भी हो प्लीज़ सामने आओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ अपने पति की तरह दिखाई दे। सामने से उसे रिप्लाई मिलता है कि मैं तुम्हारा पति ही हूँ। अब आरती अपने पति से बोलती है कि जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मैंने इतने सालों से तुमको नहीं देखा है। लेकिन दोस्तों उसका पति एक बात बोलता है और उससे बोलता है कि मेरी एक शर्त है कि मैं जैसा भी हूँ तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आरती ये बात सुनती है तो दोस्तों वो उससे कहती है कि पूरे समाज के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी करी, तुमको जब एक्सेप्ट किया तो मैं तुमको अभी भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ। अब दोस्तों कुछ ही देर के बाद हमको दिखाया जाता है वो जो हैवान होता है वो उस हैवान के रूप में उसका पति बनकर दोस्तों आरती के सामने आता है। एक पल के लिए दोस्तों आरती उसे देखकर बहुत तेज डर जाती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बचपन से हैवान नहीं है बल्कि वो उसका पति है। और जी हाँ दोस्तों ये बात एकदम सच है, ये जो दोस्तों हैवान है ये एक्चुअल में आरती का ही पति है। अब उसका पति दोस्तों उसके करीब जाता है और उसके संग संबंध बनाने की कोशिश करता है। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि आरती की सास यहाँ पर आ जाती है, यानी कि दोस्तों इसकी माँ यहाँ पर आ जाती है और दोस्तों वो इस हैवान पर डंडे से वार करना शुरू कर देती है क्योंकि उसने अपने बेटे को नहीं पहचाना था। और जब कुछ ही देर के बाद वो अपनी बहू की ओर को देखती है तो दोस्तों आरती की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, विच मीन्स कि आरती की मौत हो चुकी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उसके टच करने से आरती की मौत कैसे हो गई, क्या वो उसे मारने के लिए आया था? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उसे मारने के लिए नहीं आया था बल्कि उसके टच करने से आरती की ही मौत हो गई, उसके करीब आने से आरती की मौत, क्योंकि उसका पति एक जहरीला जानवर बन चुका था। उसने जहरीले जानवरों को खाना शुरू कर दिया था और जब वो आरती के करीब आया तो उसका जहर आरती के अंदर चला गया। इस वजह से दोस्तों आरती की मौत हो गई। अब वो हैवान अपने आप से इतना ज़्यादा निराश होता है जब उसे पता चलता है कि आरती मर चुकी है और आरती को ले जाने की तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों वो हैवान ये देखकर अपने आप को इतना कोसता है जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। तो इधर दोस्तों इन गांव वालों को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर एक खतरनाक जानवर भी घूम रहा है, इसलिए सारे के सारे गांव वाले मसाले जलाकर जंगल के अंदर उसी जानवर उसी हैवान को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों सारे के सारे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी दोस्तों इतने में इन्हें सिपाही के आने की खबर पड़ती है। सभी लोग वहीं पर ही छिप जाते हैं और इधर दोस्तों दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है आरती की सास को और उस हैवान की माँ को, जो कि दोस्तों भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा और उसकी बहू दोनों को छीन लिया गया। बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद उसे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। उसका बेटा दोस्तों उसके आसपास ही मौजूद था। जब वो बोलती है कि मेरे सामने आओ तो कुछ ही देर के बाद दोस्तों वह हैवान अपनी माँ के सामने जाता है। दोस्तों उसकी माँ ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि दोस्तों वो हैवान के बारे में पहले से जानती थी क्योंकि इसी ने ही उसकी बहू को मारा था। लेकिन दोस्तों वो हैवान उसे यकीन दिलाता है कि वो हैवान नहीं बल्कि उसका बेटा था। उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। तभी दोस्तों उसका बेटा जिसका नाम राज था वो उसे बताता है कि मैं उसी अंग्रेज मिस्टर टॉम के पास नौकरी लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि टॉम मेरे साथ ऐसी हरकतें करेगा। टॉम ने मुझे नौकरी देने के बहाने से बुलाया था, लेकिन उसने मुझे इतना ज़्यादा पीटा कि मुझे पीट पीट कर उसने अधमरा कर दिया और वो रोज मुझसे अपनी टॉयलेट साफ करवाता था। वो मुझे एक नौकर एक गुलाम के नज़रिए से रखता था। एक बार मैं उसकी नौकरी करते हुए जंगल से निकल रहा था, मुझे एक बाबा बैठे हुए दिखाई दिए जो कि प्यास से तड़प रहे थे। मैंने पानी पिलाने में उनकी मदद करी और उन बाबा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। उस वक्त पर मेरी इच्छा ये थी कि टॉम के गुलामी करने से अच्छा तो टॉम के घर की बिल्ली है, जिसे कम से कम इंसानों से बेहतर ट्रीट किया जाता है और उसे रोज़ अच्छा अच्छा खाना मिलता है। उस वक्त मैंने केवल बस ऐसे ही बोल दिया था और उन बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और मुझे भी एक बिल्ली की तरह बना दिया।
एक खूंखार जानवर की तरह बना दिया। बस तब से लेकर अभी तक मैं वही जानवर बना फिर रहा हूँ। ये सुनकर दोस्तों उसकी माँ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे बोलती है कि इससे वापस से इंसान बनने का कोई तो रास्ता होगा। तो दोस्तों वो उसे बताता है कि इसका केवल एक ही रास्ता है। बाबा ने मुझसे कहा था कि अगर ये रूप कोई और लेने को तैयार है तो मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों उसकी माँ अपने बेटे से बोलती है कि बेटा तुम्हारा वो वाला रूप मैं लेने को तैयार हो जाती हूँ, तुम वापस से एक इंसान बन जाओ। लेकिन दोस्तों वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसे कसम देकर ज़बरदस्ती बोलती है। और फिर तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये लोग उसी बाबा के पास में पहुँच जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो यहाँ पर राज नाम का व्यक्ति है, ये दोबारा किसी इंसान बनना चाहता है और ये अपनी माँ को लेकर वहाँ पर चला जाता है। वो दोस्तों वो जो बाबा होते हैं वो यहाँ पर इसका रूप यहाँ पर इसकी माँ को देने की कोशिश करते हैं। बाबा अपनी क्रियाक्रम कर ही रहे थे कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर उसकी माँ पर कोई गोली चला देता है। दरअसल दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं अंग्रेज के सिपाही होते हैं। वो राज की माँ को शूट करके मार डालते हैं, जिससे कि ये क्रियाक्रम अधूरी रह जाती है। जैसे ये क्रियाक्रम अधूरी रहती है तो बाबा यहाँ पर राज से बोलते हैं कि अब तुम कभी भी इंसान का रूप धारण नहीं कर सकते। और उस वक्त पर दोस्तों राज को इतनी तेज गुस्सा आ रही थी कि वो बाबा से बोलता है कि मुझे इंसानी रूप धारण नहीं करना। और दोस्तों वो गुस्से से उन अंग्रेज़ों के करीब बढ़ता है, विच मीन्स कि वो उन सारे अंग्रेज़ों को जान से मारकर ख़त्म कर डालेगा। अब दोस्तों टॉम और उसके साथी इस हैवान से नहीं बचने वाले, और बस यहाँ पर आगे क्या होता है ये हमको नहीं दिखाया जाता। ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।